हैं यादव महेंद्रगढ़ से, अमित यादव महेंद्रगढ़ से, हेमंत सैनी, कृष्ण सैनी, संजय सैनी, कालू राम, विनोद कुमार, पप्पू प्रधान और इन सबको ज्वाइन करना आने के लिए माननीय कैलाश जी सैनी, इन सबको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं। माननीय कैलाश सैनी जी का भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। और जो पार्टी में शामिल हुए हैं मंत्री हकार, तू चल मान्यवर, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश मशाल है, चरित्र तेरा पवित्र है और दिशा है सही तेरी, ये पापियों को हक नहीं, वो ले परीक्षा तेरी, वो ले परीक्षा तेरी। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता के भारत माता की। भाई आवाज कम है पीछे की। मैं फिर इतनी आवाज तो हमारी माताओं की है, गजब की आवाज है। और ये आवाज ये महेंद्रगढ़ की सरदारी की है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात की आवाज जानी चाहिए कि महेंद्रगढ़ की सरदारी एकजुट बैठी है और कमल का फूल 4 जून को आपके पास आ रहा है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। जो हमारे पीछे खड़े हैं उनकी आवाज नहीं आई, जो पीछे खड़े हैं भाई, आपका भी सहयोग, हर व्यक्ति का सहयोग आज भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी जी को देना है। एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, जो तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय धर्मवीर जी, जो लोकसभा में मेरे साथी भी रहे हैं, अभी भी हैं, और जो आवाज महेंद्रगढ़ भिवानी की कोई भी समस्या आपकी आती थी, धर्मवीर जी मजबूती से सरकार के समक्ष आपकी आवाज बन करके लोकसभा के अंदर रखते हैं। ऐसे हमारे मजबूत प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर जी। आज के कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अभी मैं पिछले दिनों पार्टी के जब अध्यक्ष के नाते जिम्मेवारी दी गई थी, तब भी इसी स्थान के ऊपर आया था और मैंने कहा था कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, इनका आशीर्वाद वह हमारे सर के ऊपर रहता है। लंबे समय से इन्होंने हमें लगातार अपने आशीर्वाद से आगे बढ़ाया है। ऐसे बहुत ही वरिष्ठ नेता और हमारे साथ मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री से भी जब कई बातों पर चर्चा होती थी, खासकर जैसे पंचायतों के कुछ पोर्टल, कुछ चीजें ऐसी अटकी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आचार संहिता के बाद ये सारा चीज एक कलम से मैं ठीक करके दिखा दूंगा। इसी प्रकार ये पीआईडी, जहां कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुख्यमंत्री जी को एक एक चीज का पता है। केवल यही नहीं, बहुत से गांव हमारे इस इलाके में हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस लोकसभा क्षेत्र को नहरी पानी, पीने का पानी का महकमा, सड़कों का महकमा, वित्त मंत्रालय का महकमा इसी क्षेत्र को दिया है। और उसके बाद बहुत से ऐसे गांव
जहां पीने के पानी की कमी है, चाहे शाणा है, न्योताना है, सतनाली का गांव के एरिया है, चाहे नांगल चौधरी के गांव हैं, बहुत से गांव ऐसे हैं जहां अब तक हम नहरी पानी नहीं दे पाते। मुझे विश्वास है कि अभय सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आने वाले जो 6 महीने हैं इसमें इन कामों को कंप्लीट पूरा करवाएंगे, क्योंकि हमारा ये इलाका दक्षिण हरियाणा है जहां पीने के पानी सबसे ज्यादा मुश्किल है। इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ चीजें आपको हमने पहले भी नोटिस में ले आए थे। भयंकर दुर्घटना यहां पर हुई, वहां के धनौंदा का सरपंच और झाड़दी की पंचायत आपके पास आई हुई है। अब तो आचार संहिता है, लेकिन आपने खुद ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं वापस तो बच्चों को नहीं ला सकता, लेकिन आर्थिक तौर पर मैं पूरी सी पूरी ज्यादा से ज्यादा मदद करूंगा। ये भी हम आपसे, क्योंकि आपने खुद ने इस बात को उठाया था। इसी प्रकार से कुछ एक चीजें ऐसी जो हम यहाँ नहीं करना चाहते, लेकिन आपके नोटिस में हम लेके आए थे। जो जेबीटी का मैटर है, सारे देश में वो क्लासेस लगती हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के किसी प्रकार से बंद हैं। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं, आपके के काम को मैं जानता हूं, देखता हूं, आप गरीब से गरीब जो आखिरी दर्जे के ऊपर आदमी रहता है, उस समस्याओं का ज्यादा समाधान करना चाहते हो। मैं उस बात के लिए भी बधाई देता हूं जिसमें आपने एक दिन फैसला लिया था कि जब कभी भी सरकार अपने हाथ में आएगी, प्रदेश के जितने भी शहर हैं, चाहे महेंद्रगढ़ हो, नारनौल हो, दादरी हो, भिवानी हो, कोई शहर हो, मेरी सोच है कि चारों तरफ इनके बाईपास जरूर बनने चाहिए ताकि जाम ना लगे। और 10 किलोमीटर तक जो भी सड़क, जो खासकर कंट्रोल्ड एरिया होता है टाउन कंट्री प्लानिंग की तरफ से, आपकी अपनी सोच है कि मैं कम से कम कंट्रोल्ड एरिया तक 4 लेन की एंट्री हर शहर में जरूरी हो ताकि जाम से बच जाएं। इसलिए चुनाव में अपने वोट मांगता हुआ भी आपसे प्रार्थना करता हूं, जिस प्रकार की नेचर आपकी है, क्योंकि आप गांव में पैदा हुए हो और पैदा होने के बाद जितनी समस्याएं का ज्ञान आपको है, मैं उम्मीद करता हूं कि आचार संहिता के बाद एक कलम से ये सारे काम आप करके दिखाओगे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर सिंह जी का। और अमित मिश्रा से मैं निवेदन करूंगा, कुछ लोग जो बीजेपी ज्वाइन करना चाह रहे हैं दूसरी पार्टियों को छोड़ के, वो मंच के पास ले आए उन सभी को। और जैसा कि आपको मालूम है